नमस्कार लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि जनवरी 2024 की रीडिंग। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेर सारी अबंडेंस लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए, ग्रोथ लाए ग्रोथ लाए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विथ मी। ग्रोथ लाए लिब्रा। सो मैं दुआ करूँगी आप सबके लिए। यूनिवर्स से मैं दुआ करूँगी कि आप सब लोग खुश रहें अपने हेल्थ में, अपने एक्टिविटीज़ में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस महीने की यानी कि जनवरी 2024 की रीडिंग। चैनल पे न्यू है तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आप पुराने हैं चैनल में और मेरे चैनल को बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ा है या सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई डोंट नो व्हाई टुडे आई एम रियली फम्बलिंग अ लॉट। ओके लिब्रा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी आपके हेल्थ के, आपके करियर के एंड आपकी लव लाइफ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हेल्थ का आया है 6 ऑफ कप्स, करियर का हर्मिट है एंड रिलेशनशिप का यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिब्रा आपके हेल्थ वाइज में आया है 6 ऑफ कप्स। तो चलिए देखते हैं एंजल विजडम से क्या मैसेजेस हैं आपके हेल्थ को लेकर। 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आई फील लिब्रा कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में है और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा अपना टेक केयर कर रहे हो, या फिर आपके कोई डॉटर है या कोई सन है जो आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपको हर तरह का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ जो कि बहुत टाइम से, अगर किसी हेल्थ से आप जूझ रहे थे, कुछ गुजर रहे थे, तो हेल्थ आपकी जो है ठीक होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के कार्ड से। एंड 10 ऑफ कप्स भी आपको क्लैरिफिकेशन में दिए दे रहा है कि आप बहुत ही एक लविंग रिलेशनशिप अपने हेल्थ से करने वाले हैं, यानी कि हेल्थ आपका बिल्कुल 10-10 निकल के आ रहा है, यानी कि हेल्थ आप बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ की देखभाल कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। और जनवरी के महीने में आपको फुल ऑन सपोर्ट अपने फैमिली मेम्बर्स से मिल रहा है रिगार्डिंग योर हेल्थ, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी में हैं। वाओ, दैट्स रियली नाइस। अब देखते हैं कि आपके करियर में क्या चीज़ें चल रही। तो करियर में हमारे पास आया है हर्मिट। देखते हैं एंजल विजडम से इसके क्या मीनिंग्स निकलते हैं। ओके, द ईगो। ओके, सो हर्मिट का कार्ड और ईगो का कार्ड। ओके, सो हर्मिट का कार्ड करियर में ये बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं लिब्रा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो आप अपने अंदर कुछ खामियां निकाल रहे हैं जो आपके करियर को या तो डुबा रही है, या फिर अपने अंदर कुछ चीज़ें आप स्पार्कअप करना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप अपने करियर में अभी तक अचीव नहीं कर पाए। लाइक इस महीने, जनवरी के महीने में आप ये सोचोगे कि ऐसी कौन सी वो बात है मेरे करियर की जो अभी तक मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक कोई किसी चीज़ की, अगर किसी चीज़ में आप ट्रैप्ड है तो आपको समझ में भी आ रहा है कि कुछ आपके आसपास कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हो रही है, तो उस चीज़ से आप जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हो लिब्रा। तो आपको पता लग रहा है इस ईगो वाले कार्ड से कि कौन आपके ऊपर इल्यूजन्स बना के, आपके कंपनी, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई इल्यूजन्स बना रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं तुम काम सही से नहीं करते हो, या फिर तुम्हारे बॉस तुम्हारे बारे में ये बातें बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें आपको पता चल रही है। तो ये जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपको, आपके एनवायरनमेंट में कोई स्नेक, जैसे करियर में कोई एक स्नेक है, लाइक आपको रास्ता मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी से आपको रास्ता दिखाई दे रहा है कि ये जो भी
पर्सन है ये कोई स्नेक है, आप इन स्नेक को पकड़ पा रहे हो अपने करियर में। तो ऐसा होता है कि हम लोग डेली लाइफ में ऐसे लोगों से बातें करते हैं और हमें उनका एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता होती कि ये पर्सन वाकई में अपनी लाइफ में कैसे हैं, लाइक खुश हैं, नाराज़ है, या आपसे किसी तरीके की दुश्मनी तो नहीं मोड़ ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको क्लैरिटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली ऑन योर वर्क लाइफ। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे अपने स्टडीज़ में, जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कभी लाइट आ रही है जा रही है, स्टिल योर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मंथ माना जाएगा। बस ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है, बट लेकिन आप अपने माइंड को फिर से दोबारा से अपने इस अपने अपने गोल्स में, अपने स्टडीज़ में बिल्कुल ढालते हुए दिखाई दोगे। अब आ जाते हैं लिब्रा आपकी रिलेशनशिप की बात। तो यहाँ पे आया है रिलेशनशिप में मैजिशियन का कार्ड। ओके, तो चलिए मैजिशियन एंड यहाँ पे विजडम ओरेकल में से क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं। थैंक यू गाइज फॉर सो मेनी नाइस एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट। यहाँ पे आया है 9 ऑफ फायर। ओके, तो 9 ऑफ फायर यानी कि प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। सो यहाँ पे लिब्रा क्लियरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना अपनी एनर्जीज़ को रिलेशनशिप्स में से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाइक कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं एंड आप नहीं चाहते कि उन रिलेशनशिप में आप बार बार जाएं और आप हर्ट होएं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैजिशियन का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अब आपका टाइम ये आया है कि आप इस अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें। तो आप इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ फायर के साथ। और 9 नंबर बोलता है यानी कि आप बहुत ज़्यादा फायरी बन रहे हो। तो हो सकता है इस महीने थोड़ा सा आपका एंगर इश्यूज हो सकता है, बट एंगर देखिए, एंगर अगर गलत काम के लिए यूज़ होता है तो ऑफ कोर्स किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन एंगर अगर किसी आपको प्रोटेक्शन के लिए अगर आपका एंगर है तो इट मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारी रीजंस हैं एंड बिल्कुल जायज़ है एंड बिल्कुल बनता है। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, यानी कि अपने रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, सेकंड पार्टीज है, उन कोई भी पार्टीज़ को आप एंटरटेन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, यानी कि कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं आ पाएगी। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जी में हो, तो प्रोटेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आपके इस चीज़ से कि आप अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हो, लाइक इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप के अंदर किसी को आने नहीं दे रहे हो। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स भी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड 4 ऑफ कप्स भी है, विच मीन्स कि आप किसी चीज़ से हाईली डिसअपॉइंटेड भी हो लिब्रा। तो जो आप अपने अंदर तक ही बता रहे हो, आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा दुखी हो और किसी पर्सन के कुछ एक्टिविटीज़ आपको अचानक से नहीं पसंद आ रहे हैं। तो ये हो सकता है अनवांटेड एनर्जीज, मतलब आपको इन पर्सन के साथ कोई रिलेशन नहीं चाहिए किसी तरीके की, आप इस चीज़ से वॉक ऑफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि टी लीफ में से आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहे हैं लिब्रा। ओके, सो आपके लिए एक मैसेज आया है फ्लावर्स, हैप्पीनेस का कार्ड। ओके, नेक्स्ट आया है एस्ट्रल से वेल्थ, यानी कि आपके पास बहुत भर भर के पैसा आने वाला है जनवरी के महीने में। हैंड, इन नीड फॉर हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लिब्रा के लिए मैसेजेस। ओके, हमारे पास आए हैं फियर मैन, डीलिंग विथ और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर।
ओके, सो हो सकता है लिब्रा यहाँ पे ये पर्सन जो है ये आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, लाइक बहुत अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं। और आपको ये पर्सन हो सकता है आप ये भी हो सकता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, कोई आपकी मदद चाहते हैं तो उनकी मदद करते हुए दिखाई दोगे, या फिर आप इस पर्टिकुलरली इस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपको एक्चुअल में वेल्थ देता है। फिर या फिर ये पर्सन जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, ये जो भी है ये आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। तो ये महीना आप कुछ ऐसा देखोगे या तो ये पर्सन से आपकी कोई उम्मीद होगी, या फिर इस पर्सन के साथ आप बात करते हुए दिखाई दोगे। तो चलिए देखते हैं कि और क्या ओरेकल में से और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए लिब्रा। ओके, कमिटमेंट का कार्ड आया है एंड देयर इज हैप्पी सक्सेस। तो येस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। आप में से काफ़ी लोग कमिटमेंट यानी कि कुछ इवेंट्स में जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं, या फिर अपने खुद के कमिटमेंट में खड़े हो रहे हैं। लाइक आप कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर आप लोगों में से काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है या रीथिंकिंग हो रहा है। आप बहुत कॉन्शियसली अपने सक्सेस को गिन रहे हैं, लाइक यू आर वेरी अबंडेंट। सो ये महीना जैसा कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, अबंडेंसी आने वाली है, एंड यस बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है। मून एनर्जी है। ओके, तो चलिए देखते हैं मून एनर्जी हमारे लिए गाइडेंसेस क्या देते हैं। ओके, मून एनर्जी का क्या गाइडेंस है। सो मून एनर्जी का मतलब ये है, द फेरी ऑफ मून लाइट ऑफन अपेयर्स व्हेन वी हैव टू मैनी थॉट्स और आर फीलिंग कंफ्यूज। यू कैन कॉल ऑन दिस फेरी टू टेक अवे एनी कंसर्न्स और टू इंस्पायर यू टू कम अप विद सॉल्यूशंस टू द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। तो मून का मतलब जैसा कि इल्यूजन होता है, आपके कार्ड में 2 बार मून आ गया है, तो हो सकता है आप अभी भी किसी इल्यूजन्स एंड कन्फ्यूजन्स में हो लिब्रा, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, हार्मनी में रहना है, सबके साथ मिलजुल के काम करना है, मिलजुल के बातें शेयर करनी है, और जो भी आपकी विशेस है वो सारी पूरी होगी। लेकिन थोड़ा सा जैसे होता है ना कि टाइम में थोड़ा फेथ रखिए, यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा सा फेथ रखिए कि सब चीज़ें अपनी जगह पे सही वक्त एंड सही टाइम सही जगह पे होगी। एकदम से ऐसे एक्सप्लोर नहीं होती हैं चीज़ें। यहाँ पे लिखा है, when you place a crystal in moonlight, it will absorb the magical moon beams, which can then be used for fairy spells. Clear quartz is particularly good at absorbing the moon's energy and will help to amplify many things in your life, from health to finances. So amethyst is अच्छा, amethyst crystal, rose quartz crystal हमारे लव लाइफ के लिए होता है। एमेथिस्ट एक बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल होता है जो कि मैं सबके लिए रेकमेंड नहीं करूँगी, कुछ लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में एंग्जाइटी होता है या जिनको हमेशा इल्यूजन्स में इमेजिनेशंस में बहुत रहते हैं लोग, उनके लिए एमेथिस्ट बहुत बढ़िया रहता है। बाकी अगर कोई भी आपको डिटेल चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। रिगार्डिंग द क्रिस्टल्स, आप लोग में से मेरे क्रिस्टल्स के बारे में पूछ रहे थे, ये जो भी ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल्स मैंने पहना हुआ है इनमें से इनकी कोई भी जानकारी या किसी तरीके की आपको अगर क्रिस्टल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें ही मैं आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग्स एंड आपके क्रिस्टल की एडवाइस ही उसी टाइम आपको दे सकती हूँ। तो मून की एनर्जी आपको एक और चीज़ बताता है कि कभी कभी आपको किसी चीज़ में ना काम होना पड़ेगा, हमेशा गुस्सा, हमेशा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, और मून की जो ठंडक है, जो एक पीसफुल नेचर है, उस चीज़ में आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो महीना है जनवरी का, हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कुछ लोग गुमराह कर दे, इल्यूजन्स में डाल दे कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ या मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश रहूँगी या रहूँगा। जिस तरीके की भी एनर्जी है, आपको थोड़ा सा इल्यूजन से हटना है, यानी कि आपको एक रियलिटी में आना है। इस मून कार्ड का मतलब यही
यही हो रहा है कि आपकी रियलिटी अलग होती है और इल्यूजन अलग होता है। तो इल्यूजन से थोड़ा सा हट के रियलिटी में आइए कि रियलिटी में क्या हो रहा है, और रियलिटी में आप तभी आएंगे जब आप ग्राउंडेड होंगे। अगर आप ग्राउंडेड नहीं होंगे तो आप कभी भी रियलिटी को फेस नहीं कर पाएंगे, और आप हमेशा एक इल्यूजनली थॉट्स में रहेंगे कि अच्छा ये पर्सन मेरे बारे में ऐसे ही सोचता है, या ये पर्सन मेरे को ज़्यादा प्यार करता है, जबकि वो पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करता है। तो इस चीज़ का आपको डिफरेंस पता तभी होगा जब आप ग्राउंडेडनेस में आएंगे। अब आप लोग पूछेंगे मैम ग्राउंडेड कैसे होंगे? ग्राउंडेड होने का मतलब है मेडिटेशन। जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए, जितना हो सके अच्छे पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, जितना हो सके यूनिवर्स से बात कीजिए, नेचर में जाइए, तो तभी आपकी जो अर्थ की ग्राउंडेडनेस है वो आपके अंदर आएगी, और आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपकी रियलिटी क्या है और आपकी इल्यूजन्स क्या है। लाइक जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप हो वो एक इल्यूशनरी थॉट है, और जिस स्टेट ऑफ माइंड से आप निकल के जा रहे हो वो एक एक ग्राउंडेड एक रियलिटी चेक है आप लोगों का। आपकी रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, या कोई किसी भी तरीके का कर्मा अगर आप लोग फेस करते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी महीने की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे कुछ नहीं, एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आपकी रीडिंग्स एक भी रिजेंबल नहीं होती है। आई थिंक किसी ने कमेंट किया था मुझे। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग्स आप लोगों से रिजेंबल हो, ओके। बिकॉज मैं ये जनरल प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, यानी कि जितने भी लिब्रा है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेडिक्शन सारे लिब्रा तुला राशि के लिए हैं। हो सकता है ये प्रेडिक्शंस कहीं किसी और के लिए, आपकी प्लेसमेंट्स कहीं और है, आपकी एस्ट्रो चार्ट्स के हिसाब से कहीं और, आपकी नाम के हिसाब से राशि में मिले, ये आपको खुद देखना है। और ज़रूरी नहीं है हर एक प्रेडिक्शन आपसे मिलती हो। तो इस चीज़ को जब आप लोग देखते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि सारी प्रेडिक्शंस आप किसी भी टैरो कार्ड के साथ हमेशा नहीं मिलेंगी। कुछ टैरो कार्ड्स के साथ मिलेंगी, कुछ के साथ आज मिलेंगी, कुछ के साथ कल मिलेंगी। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी मेरे कार्ड्स के साथ नहीं मिलती हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी मेरे कार्ड्स के साथ ही मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आई एम नॉट अ हियर गॉडेस, आई एम जस्ट डूइंग अ स्पिरिचुअल मैसेज गाइड, ओके। तो अगर हो सकता है आज आपकी रीडिंग मेरे साथ मिले और कल आपकी रीडिंग मेरे साथ ना मिले, ऐसे भी हो सकता है। या हो सकता है 1 साल बाद आपकी कोई ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप में चल रही है जो मिल जाए मेरे कार्ड के, मेरी इंट्यूशंस के हिसाब से, तो अलग अलग रीडिंग्स अलग अलग तरह से होती है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी मैंने दे रखा है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपको आपकी रीडिंग्स बाई चांस मेरी इस रीडिंग से नहीं मिल रही है, आपकी जो सिचुएशन है वो नहीं मिल रही है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो इनको ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत ढालिए। मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ भी बोला और आपने इस चीज़ को अपने मन में ले लिया कि अरे इससे तो बहुत कुछ मिलता है बट यही मेरी शायद सिचुएशन है। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपको इसमें से कोई आपकी गंभीर समस्या है, लाइक लिटरली आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको ज़रूरत है रीडिंग्स की, तो उन सब रीडिंग्स के लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि चार्जेबल है, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि एनर्जीज हमेशा एक्सचेंज करनी ज़रूरी होती है। ये जो भी मैं रीडिंग्स करती हूँ ये सारी जनरल प्रेडिक्शंस होती है, मतलब कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी गाइडेंस आपको चाहिए जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है, तो तब आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। हो सके तब आपकी रीडिंग मेरे से जेन्युइनली मिल जाए, ठीक है। तो टैरो को कभी भी आप लोग इस तरीके से मत देखिए कि टैरो इज़ समथिंग कि आपकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोई पार्ट नहीं है। टैरो एक गाइडेंस के लिए है जो आप लोगों के लिए बनाई गई है, एंड टैरो हमेशा गाइडेंस के लिए ही होती थी। इट वॉज नेवर अबाउट प्रेडिक्शंस। तो टैरो देखने का मतलब यही होता है कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स तो पता है,
जैसे हम लोग प्रेडिक्ट करके बताते हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन आउट ऑफ इट। तो वही सोल्यूशन टैरो एज अ गाइडेंस आपको देते हैं हम लोग, बिकॉज एंजल्स लिटरली हमसे बात करते हैं, एंजल्स हमें बताते हैं कि आप लोग को क्या गाइड करना होता है। तो ये चीज़ का आप लोग के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली कमेंट ऑल दीज थिंग्स कि मैम आपका ये मिलता है या नहीं मिलता है। आई विल जेन्युइनली अप्रिशिएट दैट। ओके, मेरे को जो कमेंट्स मिलते हैं, आई रीड एवरी इंच ऑफ द कमेंट्स। कुछ बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स होते हैं तो उनको मैं बहुत ज़्यादा चैनल पे बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो कमेंट्स ऑटोमेटिकली यूट्यूब की तरफ से डिडक्ट हो जाते हैं, तो उसमें मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। तो आप थोड़ा सा भी नेगेटिव कमेंट करेंगे या कुछ भी अश्लीलता फैलाएंगे, कुछ भी करेंगे स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें से ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको कमेंट करना होता है तो बहुत ही सही तरीके से कमेंट कीजिए, सो दैट आपको जैसे कि मुझे एक सही कमेंट मिला तो मैंने इसका आंसर दिया है अभी इस पर्टिकुलरली साइन में। तो ये मैं हर रीडिंग में आप लोगों को बोलूँगी, सो दैट आप लोग को क्लैरिटी मिले कि टैरो इज़ व्हाट एंड किस लिए आप लोग देख रहे हो, और क्या चीज़ आपको मिलाना चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं मिलानी चाहिए, ठीक है। तो ये थी इस महीने की रीडिंग लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितना रेजोनेट आपका किया है और क्या क्या आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियोस में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।